नमस्कार श्रोताओं। आज हम चार हिंदी के प्रेमी, हिंदी के प्रवक्ता, हिंदी के वक्ता और हिंदी के सेवक आपके समक्ष उपस्थित हैं इस कवि गोष्ठी में। मैं पहले परिचय करा दूं आप सबसे। डॉक्टर सुधीर गैरोला जी जो मसूरी से पधारे हैं, जगदीश शर्मा ग्रामीण जी आप चंबा के नागनी से आए हैं, भाई प्रेम कुमार सडाना जी ऋषिकेश से उपस्थित हैं और मैं देहरादून से अश्विनी त्यागी। तो आज के इस कविगोष्ठी की शुरुआत के लिए मसूरी से आए डॉक्टर सुधीर गैरोला जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है समय जो समय के पार है। वाह, समय जो समय के पार है। बंद मुट्ठियों से पिघल जाता है समय पानी की धार की तरह। बंद मुट्ठियों से पिघल जाता है समय पानी की धार की तरह। पानी के प्रभाव के साथ परछाई बनकर हमेशा चलते रहते हैं जो लोग। पानी के प्रभाव के साथ परछाई बनकर हमेशा चलते रहते हैं जो लोग। वो किसी भी सदी के धूप छांव में पानी पानी तो नहीं हो पाते, अपनी अस्मिता के लिए जूझते हुए। समय है जो हमेशा दस्तक देकर जाता है कभी दोबारा न लौटने के लिए। समय है जो हमेशा दस्तक देकर जाता है कभी दोबारा न लौटने के लिए। क्या तुम भी पानी की तरह ही थी फिर कभी वापस न आने के लिए? क्या तुम भी पानी की तरह ही थी फिर कभी वापस न आने के लिए? कई वसंत और पतझड़ के साल दर साल चुकने के बाद अपनी इस अनकही यात्रा को इस सावन के बरसते मौसम में, कई बसंत और पतझड़ के साल दर साल चुकने के बाद अपनी इस अनकही यात्रा को इस सावन के बरसते मौसम में कौन सा नया नाम देकर पुकार लूं? या फिर तुम्हें सोचते सोचते इतना भर पिघल जाऊं? या फिर तुम्हें सोचते सोचते इतना भर पिघल जाऊं कि दुनिया की घड़ी से पार का समय हो जाऊं? कि दुनिया की घड़ी से पार का समय हो जाऊं? सुना है उस पार, सुना है उस पार समय और पानी पुरुष और नारी की छाया बनकर एक ही हो जाते हैं। सुना है उस पार समय और पानी पुरुष और नारी की छाया बनकर एक ही हो जाते हैं। धन्यवाद। मेरी अगली कविता का शीर्षक है दिन भी क्या मिट्टी के होते हैं। वाह भाई वाह। दिन भी क्या मिट्टी के होते हैं। दिन भी क्या मिट्टी के होते हैं। जाड़ों के ये दिन रजाई में लिपटकर इतने सुस्त पड़ गए हैं। जाड़ों के ये दिन रजाई में लिपटकर इतने सुस्त पड़ गए हैं। पार कर ली हो जैसे इन्होंने उम्र पूरे 100 की। पार कर ली हो जैसे इन्होंने उम्र पूरे 100 की। दिन भी बदलते रहते हैं अपना मिजाज आदमी की उम्र की तरह। दिन भी बदलते रहते हैं अपना मिजाज आदमी की उम्र की तरह। बूढ़े होकर पक जाते हैं वो भी सफेद चांदी जैसे बालों की तरह। बूढ़े होकर पक जाते हैं वो भी सफेद चांदी जैसे बालों की तरह। तभी तो दिसंबर के दिन कितने कितने मासूम छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं। तभी तो दिसंबर के दिन, तभी तो दिसंबर के दिन कितने कितने मासूम छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं। होता है जब वसंत का मौसम कितनी कितनी अनकही उम्मीदों से किसी मदमस्त जवान होते लड़के की तरह फूलों की बारात लेकर चलते हैं ये दिन। फूलों की बारात लेकर चलते हैं ये दिन। जून की कड़ी धूप में, जून की कड़ी धूप में कितना हांफ कर आदमी के जवानी की तरह बेतहाशा संघर्ष करते हैं ये दिन। सावन के इंद्रधनुष के साथ रिमझिम बारिश के बीच घर के टीन वाली छतों में विरह और मिलन का
राग अलापते हैं ये दिन, क्या खूब। विरह और मिलन का राग अलापते हैं ये दिन, उमंग से भरे दिन शरद में। कविता का अंतिम है कि उमंग से भरे दिन शरद में अपना आखिरी तराना गुनगुनाते हैं और यकायक फिर सुस्त पड़ने लगते हैं ये दिन। क्या दिन भी आदमी की तरह मर जाते हैं, क्या दिन भी आदमी की तरह मर जाते हैं। एक कविता है जिसका शीर्षक है चाहत जो बरस बन गई, और इसमें मुहावरे का प्रयोग देखिए कविता में जी। कि इतने दिनों बाद हम अचानक मिल गए हैं, इतने दिनों बाद हम अचानक मिल गए हैं, तुम्हारे कंगन का वो अल्लड़पन अब छुप गया है, मेरे मफलर में भी आंसू के फूल बन गए हैं। क्या कहने, क्या कहने। कितनी कहानियां तुम्हारी और हमारी आंखों में किसी वीरान नदी में कश्ती की तरह चल रही हैं। इतने बरसों में हमारी इच्छाएं पके फल की तरह सांसों में झूल रही हैं। इतने बरसों में हमारी इच्छाएं पके फल की तरह सांसों में झूल रही हैं। ऐसे में तुम्हें चूमकर मैं सिलसिले को जवान बना तो लूं, ऐसे में तुम्हें चूमकर मैं सिलसिले को जवान बना तो लूं, मगर मोती सा प्यार के इतने दिनों का खजाना जो हमसे चांदनी बनकर बरसेगा, उसे हम सिर्फ और सिर्फ अपने सलवटों के बिस्तर पर ही संभाल सकते हैं। उसे हम सिर्फ और सिर्फ अपने सलवटों के बिस्तर पर ही संभाल सकते हैं। कल लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे कि ये बिस्तर मोती का कैसे हो गया। कल लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे कि ये बिस्तर मोती का कैसे हो गया। वाह। डॉक्टर गैरोला जी, आपने बहुत सुंदर कविताएं प्रस्तुत की। क्या दिन भी मिट्टी के होते हैं? कैसे आपने समय को, दिन को कैसे कैसे बिंबों में बांधा। अर्ज है, यूं ही परछाइयाँ कहानी सी कहें, यूं ही परछाइयाँ कहानी सी कहें, आज सुन लें कल रहे न रहे। वाह वाह। तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए बंधु प्रेम कुमार सडाना जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी रचना प्रस्तुत करें। कविता का शीर्षक है समर्पित कर्म से संसार। समर्पित कर्म से संसार। नश्वर है संसार, सभी कुछ मिट जाता है। सागर तट पर बने घनौंदे रेतीले एक लहर से मिट जाते हैं। कैसी भी मजबूत शिला हो, झिलमिल झिलमिल छोटी छोटी लहरों से कटती जाती है। मैं, तुम, ये धरती, ये आकाश, सभी कुछ नश्वर है। अंत तक ध्वजा उठाए खड़ा रहेगा काल, कर्म युद्ध की रेख मिटाकर ऊबा उद्भ्रांत करूं क्या। वो अनश्वर फिर जोड़ेगा धरा गगन के सूत्र, स्पंदन जड़ चेतन में, उसके भी मन में भावों का कौतुक उमड़ आएगा। आह, ये संसार। अभिभूत होकर नमन करते हैं हम सभी उस अनश्वर को, जिन्होंने रचे ऊंचे ऊंचे हिम पर्वत, कल कल बहती नदियाँ, नदी के मोड़, हरी भरी वसुंधरा, रंग बिरंगी खुशबू वाले फूल, फूल पर मंडराते भौरे, तितलियाँ, छू लेने को आतुर बादल, रिमझिम वर्षा, कर्ता की अद्भुत क्रियाएं। देख देख मुग्ध रहते हैं हम सब प्राणी, पर कम नहीं अंतरिक्ष तक चरण उठाए नश्वर जीवों की भी कर्म कथाएं। अजय हौसले, असीम बाहें, वैदिक ऋचाएं, महाकाव्य की अमर गाथाएं। महाकाव्य की अमर गाथाएं। धम्म शिलालेख, अजंता बाग गुफाएं, पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्तियां, ताजमहल प्यार का रेशम सा एहसास जगाए। नश्वर हाथों ने ही जिन्हें बनाया, बिस्मिल्लाह की शहनाई सी मधुबनी लयकारी, ठिठुरते हाथों से तान तान पर गुनगुनी लोई बुनता बुनकर कोई, द्रुत लय में जूतों पर 1 जून की रोटी गाता छोरा कोई। कुछ ना कुछ तो अर्थ जरूर ही होगा इनके होने में, कुछ ना कुछ तो अर्थ जरूरी होगा इनके होने में। धरती के नश्वर जीवों को यूं ही नहीं रचा विधि ने, धरती के नश्वर जीवों को यूं ही नहीं रचा विधि ने। वो अनश्वर यूं ही नहीं धरती पर आता, वो अनश्वर यूं ही नहीं धरती पर आता। गाय चराता, प्रतिष्ठितों के जय उत्सव में यूं ही नहीं झूठे बर्तनों को उठाता। वो अनश्वर
यूं ही नहीं धरती पर आता, गाय चराता, प्रतिष्ठितों के जय उत्सव में यूं ही नहीं झूठे बर्तनों को उठाता। सच है, बीत रहा है, बीत जाएगा ये नश्वर संसार। सच है, बीत रहा है, बीत जाएगा ये नश्वर संसार। पर बड़ा सच ये है, कर्म अनश्वर है। पर बड़ा सच ये है, कर्म अनश्वर है। वो छोटा बच्चा चमका रहा है जूता कोई, वो छोटा बच्चा चमका रहा है जूता कोई, या अंतरिक्ष तक बड़े बड़े चरण उठाए लहरा रहा है तिरंगा कोई, या अंतरिक्ष तक बड़े बड़े चरण उठाए लहरा रहा है तिरंगा कोई। ये संसार समर्पित कर्म से ही चल रहा है, ये सारा संसार समर्पित कर्म से ही चल रहा है, ये सारा संसार समर्पित कर्म से। एक दूसरी रचना है जी। सृजन का क्षण, शीर्षक है सृजन का क्षण। एक दिन पतझड़ के अलसाए मौसम में मेरे पाँवों के पास नन्ही सी डाली पर एक फूल हंस पड़ा। एक दिन पतझड़ के अलसाए मौसम में मेरे पाँवों के पास नन्ही सी डाली पर एक फूल हंस पड़ा। दूर दूर तक सूखी मुरझाई वानस्पतिक अस्थियां बिखरी पड़ी थीं। दूर दूर तक सूखी मुरझाई वानस्पतिक अस्थियां बिखरी पड़ी थीं। मुझे एक दैवीय अनुभव की अनुभूति कराती वो पुष्पगंध बाकी दुनिया के लिए प्रभावहीन क्यों थी? मुझे एक दैवीय अनुभूति कराती वो पुष्पगंध बाकी दुनिया के लिए प्रभावहीन क्यों थी? उस दिन के अंत तक मैं अपनी सार्थकता खोजता रहा। उस दिन के अंत तक मैं अपनी सार्थकता खोजता रहा कि जब तक भुरभुरे क्षितिज से ढलता सूर्य फूल को और सारी पृथ्वी को एक सी लालिमा से अर्थता न दे गया, कि जब तक भुरभुरे क्षितिज से ढलता सूर्य फूल को और सारी पृथ्वी को एक सी लालिमा से अर्थता न दे गया। एक ऐसे ही दिन बादलों की मुस्कुराहट मोतियों की तरह पूरी धरती पर खिल उठी। मेरी पलकों पर छिटके दो भीगे भीगे मोती मुझसे पूछने लगे, क्या तुम जानते हो खिलखिलाती हरियाली को अपनी देहवंशी पर सुन वसुंधरा कितनी उदार हो जाती है? अपनी देहवंशी पे। क्या तुम जानते हो खिलखिलाती हरियाली को अपनी देहवंशी पर सुन वसुंधरा कितनी उदार हो जाती है? मुंदती पलकों से मोती चुनकर किसी के कंपित अधर आरती के दीप सा विह्वल कर गए। मुंदती पलकों से मोती चुनकर किसी के कंपित अधर आरती के दीप सा विह्वल कर गए। संपूर्ण अस्तित्व किसी अदृश्य वासुदेव को बिंदु बिंदु समर्पित होने लगा। संपूर्ण अस्तित्व किसी अदृश्य वासुदेव को बिंदु बिंदु समर्पित होने लगा। औपनिषदिक स्रोत पढ़ते बादल, नदियाँ, सूर्य, पृथ्वी, वृक्ष, पुष्प मुझसे फिर पूछने लगे, तुम जानते हो कि कोई भी समर्पित आनंद इतनी पीड़ा क्यों जगाता है? तुम जानते हो कि कोई भी समर्पित आनंद इतनी पीड़ा क्यों जगाता है? या किसी भी दिन को अकेला हो जाना क्यों उदास हो जाता है? क्यों किसी भी दिन का अकेला हो जाना क्यों उदास कर जाता है? सखा मेरे सृजन की बांसुरी का यही वो लयात्मक क्षण है। सखा मेरे सृजन की बांसुरी का यही वो लयात्मक क्षण है। भाव भरी गोपियाँ उमड़ उमड़ आती हैं और कोरे कागज़ पर उन शब्दों का महारास उतर आता है। और कोरे कागज़ पर उन शब्दों का महारास उतर आता है। सृजन का यही है वो क्षण जिसमें मनुष्य अपनी सार्थकता को ढूंढता है। बहुत सुंदर बंधुवर प्रेम कुमार सडाना जी, आपने कितने सुंदर बिंब, कैसी आध्यात्मिक और गहन बातों से अपनी रचनाओं को संपन्न किया। दुआ करें कि खिली रहें मुस्कानें, दुआ करें कि खिली रहें मुस्कानें, वरना दहशतों से उदास है जहां। वाह वाह वाह, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भाई जगदीश शर्मा ग्रामीण जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। मेरी कविता का शीर्षक है जी। पहाड़ पंथ निहारता। पहाड़ खाली हो रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद भी बन रही है। पहाड़ फिर सोच रहे हैं कि मेरे अपने वापस आएंगे। माटी से सुगंध समेट लाया, मैं पगडंडियों के पथ नाप आया। माटी से सुगंध समेट लाया, मैं पगडंडियों के पथ नाप आया। पहाड़ पूछ रहा हर अजनबी से,
पहाड़ पूछ रहा हर अजनबी से, क्या कोई अपना गाँव लौटिया, क्या कोई अपना गाँव लौटिया। शहर सपना था, गाँव अपना था, शहर सपना था, गाँव अपना था। बचपन फुलवारी बुजुर्गों सा बाग था, बचपन फुलवारी बुजुर्गों सा बाग था। हर दिन होली रात दिवाली, हर दिन होली रात दिवाली। सुख दुख में हर कोई साथ था, सुख दुख में हर कोई साथ था। हर पथ रोज शहर जा रहा, हर पथ रोज शहर जा रहा, शहर विदेश की सैर जा रहा। वृद्ध युगल नयन टिमटिमाते, वृद्ध युगल नयन टिमटिमाते। रोज जुगनो पंथ निहार रहा, रोज जुगनो पंथ निहार रहा। उम्मीदों की सुबह सयानी, उम्मीदों की सुबह सयानी, इंतजार की शाम सुहानी, इंतजार की शाम सुहानी। सूर्योदय से सफर गोधूली का, सूर्योदय से सफर गोधूली का। आंचल भिगो जाता आँखों का पानी, आंचल भिगो जाता आँखों का पानी। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है प्रेम पाती। पहले जो चिट्ठी आती थी उसमें, और आज व्हाट्सएप पर पढ़ा और डिलीट किया, उसी पर चंद पंक्तियां हैं। बिन कागज बिन कलम खत लिखा गया, बिन कागज बिन कलम खत लिखा गया। बिन डाकिए बिन टिकट खत चला गया, बिन कागज बिन कलम खत लिखा गया। बिन टिकट बिन डाकिए खत चला गया। बाल वृद्ध सब पर सतरंगी यौवन छाया, बाल वृद्ध सब पर सतरंगी यौवन छाया। आलिंगन को आतुर मीत पाती प्रेम तो खो गया, आलिंगन को आतुर मीत पाती प्रेम तो खो गया। खत पहले जब आते थे मन को हर्षा जाते थे, खत पहले जब आते थे मन को हर्षा जाते थे। दुख दर्द के दरिया सब पल भर में सूख जाते थे, दुख दर्द के दरिया सब पल भर में सूख जाते थे। सुख के सजे समंदर खुशी के ही गीत गाते थे, सुख के सजे समंदर खुशी के ही गीत गाते थे। नयन नीर निर्झर बन पाती के आखर पड़ जाते थे, नयन नीर निर्झर बन पाती के आखर पड़ जाते थे। डाकिया जब दूर से आता चौपाल सज जाता, डाकिया जब दूर से आता चौपाल सज जाता।
खत में लिखे भावों को वो बार बार बाँच जाता। चिट्ठी कभी वो हंसाती थी, कभी रुलाती थी। चिट्ठी कभी वो हंसाती थी, कभी रुलाती थी। सीने से सटा कर खत फिर धरोहर हो जाता। सीने से सटा कर खत फिर धरोहर हो जाता। वो कागज कागज न था, जीवन भर की कमाई था। प्यार प्रेम का पुलिंदा था, जिसके सहारे आदमी जिंदा था। न भेजने वाला रहा, न पढ़ने वाला, खत सदा अमर रहा। नैनों का रुदन, अधरों का हास, पतझड़ संग मधुमासी था। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे जगदीश शर्मा जी से उनकी काव्य रचनाएं। और अब हम एक ऐसे कवि के पास आपको ले चलते हैं जो हमारी इस कवि गोष्ठी का संचालन ही नहीं करे, अपितु जो अभी जगदीश जी जिस तरह की बात कर रहे थे कि खत होता था और वो ज़मीन किशक की तरह जोतता हुआ एक अंकुरण हमारे सामने उपस्थित करता था, इसी तरह जो व्यक्तित्व आपके सामने आ रहे हैं अश्वनी त्यागी, वो भी प्रसारण से और शब्द से उसी तरह से जुड़े रहे हैं जिस तरह एक कृषक अपनी खेत को जोड़ता है और फिर वो फसल और अंकुरण होता है और फसल उगती है। उसी तरह हमारे अश्वनी त्यागी जी ने भी अपने जीवन भर प्रसारण में शब्द के महत्व को स्वीकार किया है और शब्द को ही अभिव्यक्ति दी है। तो हम बेहद हर्ष के साथ अश्वनी त्यागी जी को आमंत्रित करते हैं। आभार बंधु प्रेम कुमार सड़ाना जी। भाई जगदीश शर्मा जी ने अपनी रचना में प्रेम की पाती की बात की, तो मैं उसी प्रेम को आगे बढ़ाते हुए ढाई आखर एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्होंने भी लिखने की बात कही, लिखे हुए पत्रों का पूरा एक रचना संसार इन्होंने प्रस्तुत किया। नेहना तुम सदा लिखती रहना प्रेम, पीड़ा के स्वर, श्वास के गीत और देह के छंद सब पिरो कर रच देती हो प्रेम बिम। हर मौसम उतार देती हो प्रेम का जी। सब पिरोकर रच देती हो प्रेम बिंब, हर मौसम उतार देती हो प्रेम का। नेहना तुम सदा लिखती रहना प्रेम। हवाओं की सनसनाहट में, घाटियों की गुंजार में, गहरे नीले ताल में, फूलों की थिरकन संग जिस्म की गंध को भी रंग देती हो पीले लाल में। फूलों की थिरकन संग जिस्म की गंध को भी रंग देती हो पीले लाल में। नेहना तुम सदा लिखती रहना प्रेम। कभी तुम होती हो प्रेम के समक्ष, तो कभी प्रेम से परे होकर रूह के सफ़े पलट देती हो। कभी तुम होती हो प्रेम के समक्ष, तो कभी प्रेम से परे होकर रूह के सफ़े पलट देती हो और खोल देती हो खुशबुओं की पोटली। नेहना तुम सदा लिखती रहना प्रेम। तुम लिखती हो प्रेम और हम भीगते सूखते सफ़र से गुजरते तलाशते हैं सूत्र प्रेम के पद चिन्ह। तुम्हारी हर बात, हर रचना, हर तस्वीर में नेहना तुम लिखती रहना प्रेम। हम तलाशते हैं सूत्र प्रेम के पद चिन्ह, तुम्हारी हर बात, हर रचना, हर तस्वीर में नेहना तुम लिखती रहना प्रेम। तुम बाँचती रहना प्रेम की पोथी, तुम बाँचती रहना प्रेम की पोथी। ढाई आखर हम भी जान जाएंगे, ढाई आखर हम भी जान जाएंगे। तुम्हारी कथा का हर पन्ना बस प्रेम ही तो है। अनाम प्रेम, अनामिका का अनाम प्रेम। नेहना तुम बस सदा लिखती रहना प्रेम। नेहना तुम सदा लिखती रहना प्रेम। तो प्रेम की बात जो जगदीश शर्मा जी ने पाती से शुरू की थी वो यहाँ तक आई और मैं एक और रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो कह पाया लिख देना तुम, एक गीत है। जो कह पाया लिख देना तुम, एहसासों की छवि रख लेना। पीड़ा का हर गीत सुनाना, खुशियों के कुछ फूल सुनाना। अपना जो भी तुमसे बांटा, तुम एक पूरा चित्र बनाना। जो कह पाया लिख देना तुम, एहसासों की छवि रख लेना। स्पंदन ध्वनियों में ढलकर, स्पंदन ध्वनियों में ढलकर गीतों में साकार हुए। शब्द कहीं रुक गए सफर में, अर्थ तुम्हें संचार हुए।
जो नहीं कहा वो कह देना, जो नहीं कहा वो कह देना, तुमको सौंपे अधिकार सभी, और ऊर्जित पल हैं महक रहे, ऊर्जित पल हैं महक रहे, सुरभित पूजित अभिसार सभी। जो नहीं कहा वो कह देना, तुमको सौंपे अधिकार सभी। एकात्म प्राण हम नहीं पृथक, एकात्म प्राण हम नहीं पृथक, मैं नहीं स्वयं तुम नहीं विलग। जो नहीं कहा वो कह देना, तुमको सौंपे अधिकार सभी, ऊर्जित पल हैं महक रहे, सुरभित पूजित अभिसार सभी। और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा एक छोटे से कविता अंश से। बिंब देखिए, ठिठके किनारे, ठिठके किनारे लहरे मौन, ठिठके किनारे लहरे मौन, आसमान पीला हवाएं सहमी, जमी उदास सन्नाटे भी नहीं आसपास। ठिठके किनारे लहरे मौन, आसमान पीला हवाएं सहमी, जमी उदास सन्नाटे भी नहीं आसपास। ये कैसा कहर हो गया है, चांद पत्थर हो गया है, ये कैसा कहर हो गया है, चांद पत्थर हो गया। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि डॉक्टर गैरोला जी ने समय की बात की थी, मिट्टी की बात की थी, आओ फिर ढूंढें वही रेतीले लम्हे, आओ फिर ढूंढें वही रेतीले लम्हे, सन्नाटों के जागते सुरों के बीच, सन्नाटों के जागते सुरों के बीच, ठिठकते से दृष्टि संवाद, अनकही चाहतों की परछाइयाँ, अनकही चाहतों की परछाइयाँ, छुअन की शबनम से भीगे एहसास, रूह में उतरता सुकून का समंदर, रूह में उतरता सुकून का समंदर, धड़कनों की वादी में चहलकदमी तुम्हारे साथ, धड़कनों की वादी में चहलकदमी तुम्हारे साथ, वहीं तो पहली बार मेरा वजूद मिला था मुझसे, वहीं तो पहली बार मेरा वजूद मिला था मुझसे, वहीं तो अपने जीने का सबूत मिला था मुझको, वहीं तो अपने जीने का सबूत मिला था मुझको, आओ फिर ढूंढें वही रेतीले लम्हे। बहुत सुंदर। तो इसी के साथ मैं अपने सभी साथियों डॉक्टर सुधीर गैरोला, भाई जगदीश शर्मा ग्रामीण जी, बंधुवर प्रेम कुमार सडाना के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। श्रोताओं, आशा है आप सबको आनंद आया होगा। हम सब प्रणाम करते हैं, विदा लेते हैं, नमस्कार।